अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत तमाम शुरका को बताया गया कोई साजिश नहीं हुई, उसके सबूत नहीं है। साजिश और मुदाखलत जैसे अल्फाज डिप्लोमैट इस्तेमाल करते हैं। बैरूनी मुरासले के बाद जो भी मामला हुआ सिफारती सतह पर हुआ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं गैर मामूली सतह पर मुसल्लह अफवाज और क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ मस्ख़ करने की किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का हक नहीं है। ये भी कहा कि 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। हालिया बजट में भी 100 अरब रुपए दिफाई बजट में कम लिए हैं। आर्मी चीफ के हालिया दौरे चीन को तारीखी करार दे दिया। बोले आर्मी चीफ का दौरे चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक था। दौरे से दिफाई ताल्लुकात, मिलिट्री डिप्लोमेसी को फ़रोग़ मिला। दूररस नताइज नजर आएंगे। साबिक़ सदर मुशर्रफ की वापसी के लिए राबते की तस्दीक की। कहा कि इदारे का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। आओ मिलकर खाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं, मुल्क को लूट जाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सिंध असेंबली में हुल्लड़बाजी, छीना झपटी, हाथापाई और धक्कम पेल। बजट इजलास में शदीद हंगामा आराई। अराकीन ने बजट दस्तावेज के पुर्जे उड़ा दिए। अपोजिशन के सख्त शोर शराबे में वजीर आला बजट तकरीर करते रहे। हुकूमती अरकान मुराद अली शाह को घेर कर खड़े हो गए। वजीर आला की तकरीर के दौरान खुर्रम शेर जमान वीडियो बनाते रहे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने किताब फेंक कर मारी। PTI अरकान पर मुक्के चलाने की भी कोशिश। कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो को माइक दे मारा। मोबाइल छीनने की वारदात सिंध असेंबली तक पहुंच गई। भरे ऐवान में PTI रुकन का मोबाइल छीन लिया गया। दुआ भुट्टो ने दावा किया कि कुलसूम चांडियों ने उनका मोबाइल छीना। मोबाइल मुनव्वर वसान को दिया जो भाग गए। कुलसूम की तरदीद, कहा मैंने नहीं, दुआ ने मेरा मोबाइल छीना। PTI MPAs मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंचे। पुलिस ने दरख्वास्त वसूल कर ली। Second consecutive year, we are not proposing any new taxes. 15% of basic pay scale is being proposed. Pension में हम 5% बढ़ा रहे हैं। सिंध का नए माली साल का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह 33% और 17 से ज़ायद ग्रेड के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह 30% बढ़ाई जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए और कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 30 अरब रुपए मख्तस। तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 220 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि बजट में मुसलसल दूसरे साल कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कहा जिनकी चीखें निकाली हैं वो चीखते रहेंगे। मुराद अली शाह बजट तकरीर के दौरान नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह गए। I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Nawaz Sharif, his team. अख्तर, मैंने शहबाज शरीफ कहा था। अच्छा जी, पेश करो, पेश करो, पेश करने दो, पेश करने दो, पेश करने दो। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। दूसरे रोज भी बजट पेश न किया जा सका। 6 घंटे इंतजार के बाद वजीर आला और इत्तेहादी असेंबली से रवाना। जराए का कहना है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू। बजट इजलास कुछ देर में शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास बुलाकर बजट पेश कर दे। हुकूमती कानूनी माहिरीन की तजवीज़। स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर कैसे सदारत करेंगे? बड़े सवाल के जवाब की तलाश जारी।
चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहाँ से जो साजिश हुई है, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है, जमहूरियत खत्म। राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर होगा तो पार्लियामेंट खत्म, लोटे नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ें तो जमहूरियत ही खत्म। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा बिल्ले को दूध की हिफाजत पर बिठा दिया गया, चोरों का टोला हम पर मुसल्लत कर दिया गया, एक दूसरे को चोर कहकर केसेस बनाने वाले इकट्ठे हो गए हैं। ये लोग अमरीकी हुक्म के ताबे हैं, जो अमरीका कहेगा वही करेंगे। तैयार हो जाएं, जल्द इनके खिलाफ मुल्क की तारीख का बड़ा एहतजाज करेंगे। इमरान खान का मुखालफिन को जल्द सियासी सरप्राइज देने का ऐलान। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हर कानूनी और सियासी मुखालिफिन को टफ टाइम देंगे, आबोताब के साथ सियासी लड़ाई लड़ेंगे, मौक़िफ़ में मजीद शिद्दत लाएंगे। वाज़ेह किया कि इलेक्शन की तारीख मिलने तक किसी किस्म का सियासी लॉलीपॉप नहीं लेंगे। उनको बाइज़्ज़त तरीके से बाहर छोड़ गया। ज़ाती अनाज रखते हैं, औसत है मेरे से, अगर मेरे जाने से बजट रुकता है ना, मैं नहीं जाऊंगा। नून लीगी वजीरों की फ्रस्ट्रेशन सामने आने लगी। अता तारड़ का शोर शराबा, भरे ऐवान में बेहुदा इशारा, एक हाथ में आइन की मुकद्दस किताब और दूसरे हाथ के इशारे से गाली। अता तारड़ ने शराफत को भी शर्मसार कर दिया। स्पीकर ने टोका तो अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ नाजेबा इशारे करते हुए चले गए। PTI रहनुमाओं की अता तारड़ पर कड़ी तनकीद। अता तारड़ ने बेहुदा हरकत पर माफी भी मांग ली। ट्वीट में लिखा, किसी की दिल आजारी हुई तो माजरत चाहता हूं, गलत हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के मुंह से भी गाली निकल गई। बाद में एहसास हुआ तो गड़बड़ा गए, चेहरे के तासुरात भी बदल गए। काबीना इजलास में मिफ्ताह इस्माइल ज़ेरे ताब तेल और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के बयान पर वज़रा पर बरस पड़े। बाज़ वज़रा की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट करने की तजवीज़। मिफ्ताह इस्माइल बोले कि दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है, अगर कीमतें न बढ़ाएं तो IMF पैसे नहीं देगा। वज़ीर आज़म बोले, मैं खुद भी कीमतों के बढ़ाने के हक़ में नहीं मगर मजबूरी है। हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत से बजट ठीक नहीं बना था, अब कार्टून टीम नया बजट बना रही है। कौम से अपील करूंगा, जब तक के हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, चाय की 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट